So students, if you have any problem in our yesterday's topics, you can ask. अगर आपको कल के टॉपिक में कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं. कल जो हमने पढ़ा था उसमें अगर आपको कोई परेशानी आई है, कुछ समझ नहीं आया. ओके. ओके. तो हमने कल पढ़ा था नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. हमने पैरा कंप्लीट कर लिया था. इसमें हमने समझा कि कैसे वन पार्टी डोमिनेंस जो एक पॉइंट है वो और कंट्रीज़ में भी है, लेकिन वहाँ पर क्या वो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे थे, यानी कि वो डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे थे. ठीक है. और वो किस तरीके से अलग है वो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे यहाँ पर. The roots of this extraordinary success of the Congress party go back to the legacy of freedom struggle. ये जो extraordinary success मिल रही थी कांग्रेस को पिछले 3 इलेक्शंस में, कांग्रेस जो है वो लगातार जीत रही थी. ठीक है. अच्छे वोट्स से मिल रहे थे उनको. तो इसका क्या है, इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल था, यानी कि जो संघर्ष चला था, इन्होंने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था, तब से जो इन्होंने पॉइंट्स रखे थे, ठीक है, और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आए थे. ये जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इन्होंने जो लेगेसी फॉलो करी थी, उस समय जो इन्होंने एजेंडा रखा था, इस वजह से भी लोगों को विश्वास था कि ये पार्टी इलेक्शन में अगर आ जाती है, जीत जाती है, तो अच्छा ही करेगी. Many leaders who were in the forefront of that struggle, Congress was seen as inheritor of the national movement. National movement जो चालू किया था उसका मेन लीडर कांग्रेस को माना गया था. ठीक है. उस समय ही इस पार्टी का गठन हो गया था, यानी उस समय ये पार्टी फॉर्म हो गई थी. इसलिए इस पार्टी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे थे और इसीलिए लगातार जीत रही थी. तो यहाँ बेसिकली हम वो पॉइंट्स देख रहे हैं जिससे हमें पता पड़ रहा है कि कांग्रेस जो है वो जो उसको इतनी सक्सेस मिल रही थी उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी. Many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting elections as Congress leader. कई सारे पहले जो लीडर्स रहे, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, यानी कि हम आज़ादी चाह रहे थे, उस समय जो हमारा संघर्ष चल रहा था उसमें जो लीडर्स रहे थे वो अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, और वही लोग जो हैं कांग्रेस कैंडिडेट्स बन गए थे, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए वही लीडर्स जो हैं एज अ कैंडिडेट की तरह वो खड़े हो गए थे. तो ऑब्वियस ही बात है, जिन लोगों ने आपको आज़ादी दिलाई और आपके एक इतना बड़ा संघर्ष लड़ा है, ठीक है, तो उन वही लीडर अगर आकर के खड़े हो जाएंगे एज इलेक्शन के लिए, तो लोगों का विश्वास तो वैसे ही उन्होंने जीत रखा है, क्योंकि आज़ादी तो मिल ही चुकी थी इंडिया को. तो वही लोग जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब उन लोगों को विश्वास था, जनता को उन पर विश्वास था, और इसीलिए वो लोग जीत रहे थे. तो ये भी एक फैक्टर हुआ. The Congress was already a very well-organized party, and by the time the other parties could even think of a strategy, the Congress had already started its campaign. अब कांग्रेस जो है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, यानी इनकी प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग जो है वो अच्छे से होती थी हर चीज़ की. और जो बाकी पार्टीज़ थी वो जैसे ही स्ट्रेटेजी सोच रही होती थी, जिस समय वो सोच रहे होते कि अब हमें कोई प्लान फॉलो करना है, वो प्लान के बारे में सोच रहे होते थे, तब तक तो कांग्रेस जो है वो अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि ये पहले से वेल स्टेब्लिश पार्टी थी. जब इसके लीडर्स रहे हैं वो इसके कैंडिडेट्स हो रहे हैं जो फ्रीडम फाइट के लीडर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टी पहले से ही काफ़ी स्टैब्लिश थी. तो जब दूसरी पार्टियां सोच रही होती थी प्लानिंग की, उतने में तो कांग्रेस शुरू ही कर देती थी अपनी कैंपेनिंग की, ये इलेक्शंस की. In fact, many parties were formed only around independence or after that. अब कुछ पार्टीज जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद में बन रही थी, ठीक है, या उस दौरान बन रही थी, और कांग्रेस पहले से ही स्टैब्लिश थी. Thus, the Congress had the first of the blocks. First of the blocks क्या है? First of the blocks एक phrase है, ठीक है, group of words with not particularly complete meaning, half meaning की जब आप क्विक एक्शन लेते हैं उसके लिए बोला जाता है फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स. ठीक है. तो जब बाकी पार्टी जो हैं अपने आप को फ्रेम कर रही थी इंडिपेंडेंस के बाद में या इंडिपेंडेंस के दौरान में, और कांग्रेस तो क्या है, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स, वो अपनी क्विक एडवांटेज ले लेती थी, यानी कि क्विक वो अपने एक्शंस को शुरू कर दी थी.
Thus, the Congress had the first of the blocs advantage. By the time of independence, the party had not only spread across the length and the breadth of the country, as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जिस समय इंडिपेंडेंस, बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब जिस समय इंडिपेंडेंस हमें मिल गया था, पार्टी जो है वो फैल चुकी थी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में ही नहीं कंट्री के, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क की तरह ये फैल गई थी। यानी कि सिर्फ नाम ही नहीं फैला था इसका पूरा देश भर में कि यहाँ पर कांग्रेस है या वहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस एक पार्टी है जो बहुत ही स्टैब्लिश्ड है, नहीं, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस जो हैं वो भी लोकल लेवल तक पहुँचा दिए थे। यानी हर स्टेट के हर एक सिटी के अंदर इन्होंने अपना नेटवर्क फैलाने के तौर से ऑफिस भी वहाँ पर स्टैब्लिश कर दिए थे। तो ये सिर्फ नाम ही नाम में फैली हुई नहीं थी, ये प्रसिद्धि में ही नहीं फैली हुई थी, ये एक लीगल तरीके से ऑफिस भी स्टैब्लिश कर चुकी थी हर एरिया के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एज द कांग्रेस was till recently a national movement, its nature was all inclusive. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कांग्रेस जो है वो नेशनल मूवमेंट के दौरान से ही इस्टेब्लिश्ड और इसके नेचर में था, यानी कि इनके जो एजेंडा थे वो उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। ऑल इंक्लूसिव का मतलब ही यही होता है कि जो नेशनल मूवमेंट से ये चलती हुई आ रही चीज़ें, यानी आज़ादी के समय से और आज़ादी के पहले से जो इनके एजेंडा फिक्स थे, जो इनके फैक्टर्स फिक्स थे कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स जो इनको अचीव करने थे वो जो फिक्स थे, उसके बाद भी वो उससे ही रिलेटेड चीज़ें इनकी सारी इंक्लूडेड थी पार्टी के अंदर इलेक्शन के दौरान भी। All these factors contributed to the dominance of the Congress Party. ये सारे फैक्टर्स जो भी हमने देखे, ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने देखे, ये ही पॉइंट्स हैं जिसके कारण कांग्रेस जो है एक डोमिनेंट पार्टी बनी, यानी कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही वेल स्टैब्लिश और स्ट्रॉन्ग पार्टी बनी बाकी पार्टीज़ की कंपैरेटिवली। अब अगर आपको इस पैराग्राफ में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, it is clear. ओके, अब है कांग्रेस एज Ma'am, सोशल। यस, ma'am, by the time of independence, यस, the three lines. By the time of independence, till to the local level. इंडिपेंडेंस से लोकल लेवल तक सब जगह फैल चुकी थी, वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज पार्टी की तरह स्टैंड ले चुकी थी और सब जगह इनके ऑफिसेस थे। Okay, ma'am. ओके, कांग्रेस इज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। आइडियोलॉजिकल कोलिएशन यानी कि विचारधारा, और कोलिएशन यानी कि गठबंधन, आपको पता ही है। अब किस तरीके से ये अपने जो इनके तरीके थे, एक कांग्रेस पार्टी जो इन्वॉल्व करी थी इन्होंने, ठीक है, उसमें वो किस तरीके से सब लोगों को इंक्लूड कर रहे थे। शुरुआत में क्या हो रहा था, जो लोग एजुकेटेड थे, जो अच्छी अंग्रेज़ी बोला करते थे, अपर कास्ट के थे या अपर मिडिल क्लास के थे या अर्बन एलीट थे, वही लोग जो हैं इस पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ा पा रहे थे, यानी अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे थे, ठीक है। और शुरुआत में ये माना जाता था कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों की पार्टी है, लेकिन धीरे धीरे जब डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और आज़ादी मिली, उसके बाद में ये सारे जो लोग होते हैं, सब तरह के लोग जो होते हैं, भले वो पीजेंट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, विलेजर्स हों, वर्कर्स हों, लोअर और अपर मिडिल क्लास से हो या कास्ट से हो, सब तरह के लोगों को जगह मिलने लगी थी कांग्रेस के अंदर। धीरे धीरे इनकी लीडरशिप जो है वो भी फैलने लगी थी, मतलब पहले जो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को तक थी, वो अब हर तरह के लोगों को मतलब एज अ लीडर के तौर पर भी दिखाया जा रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे ये पहले इनका जो
एक शिफ्ट हुआ है, यानी कि पहले जो उनका लेवल हुआ करता था उस तरीके से, जो वहाँ जहाँ पर सिर्फ अच्छे पढ़े लिखे लोग, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों को ही एक स्टैंड मिला करता था कांग्रेस पार्टी में, धीरे 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 वो सारे तरह के जो लोग हैं उनको भी एक जगह मिलने लगी पार्टी के अंदर। किस तरीके से, वो अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। You have already studied the history of how Congress evolved from its origin in 1885 as a pressure group for the newly educated professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century. आपने अभी तक पढ़ा है, आपने अभी तक पढ़ा है और समझा है किस तरीके से कांग्रेस की हिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, यानी कि उसकी ग्रोथ हुई है। जब इसका ओरिजिन हुआ था 1885 के अंदर, जब ये एक प्रेशर ग्रुप रहता था नए पढ़े लिखे लोगों का, प्रोफेशनल्स का, या फिर वो लोगों को जो कमर्शियल क्लासेस को बिलोंग करते हैं, यानी कि हाई प्रोफाइल क्लासेस को बिलोंग करते हैं या ट्रेड को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस क्लासेस से ये कैसे 20th सेंचुरी के आते आते इसका एक डिफरेंट आउटलुक हुआ है लाइफ को लेकर के, लोगों को लेकर के, और ये वेल एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड लोगों से शिफ्ट हुई है अलग अलग तरीके के लोगों तक। This laid the basis for its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of political system. इससे क्या हुआ था, जिसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको बताई जा रही है, अलग अलग शब्दों का उसका प्रयोग किया जा रहा है, बताया आपको एक ही बात जा रही है कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पूरी पार्टी का, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको कैसे, पॉलिटिकल सिस्टम को भी उसने बदला है और कैसे उसने उसको डोमिनेट किया है। अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कैसे इन्होंने डोमिनेट किया है, कैसे इनकी पार्टी पूरी सक्सेसफुल रही 3 इलेक्शंस तक, और उसके बाद में कैसे हर तरह के लोगों को इन्होंने अपने साथ लिया, इनके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंदर एक डाइवर्सिटी थी जो सारे तबके के लोगों को लेकर के चलती थी। अब कैसे उन्होंने अपनी पार्टी को डोमिनेटिंग पार्टी बनाया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे, वही इन 3 लाइनों में लिखा हुआ है। दिस लेड द बेसिस, यानी यहाँ पे नींव रखी गई इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ पे पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक डोमिनेट करवाने, मतलब एक डोमिनेटिंग पार्टी बनाया गया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर। Thus, the Congress began as a party dominated by English-speaking, upper caste, upper middle class and urban elite. इसीलिए कांग्रेस जो है शुरुआती तौर पर एक ऐसी पार्टी थी डोमिनेटेड, जो किसके द्वारा, मतलब जो जहाँ पर कैसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी, जो अंग्रेज़ी बोलते थे, अपर कास्ट से थे, अपर मिडिल कास्ट से थे, या अर्बन एलिट यानी कि अर्बनली रॉयल एलिट फैमिली से थे, ठीक है, हाई प्रोफाइल फैमिली से थे। शुरुआत का बता रहे हैं अब ये कि कैसे कांग्रेस जब शुरू हुई थी तब इस तरह के लोग जो हैं उस पर ज़्यादा अपना रूल करते थे, कंट्रोल करते थे इस पार्टी के मूवमेंट्स को। बट with every civil disobedience movement it launched, its social base widened. लेकिन हर जब भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया इन्होंने, तो यहाँ पर सामाजिक तौर पे से इनका जो बेस था वो भी फैलने लगा। It brought together diverse groups, ये साथ में लेकर के आए अलग अलग ग्रुप्स को, whose interests were often contradictory, जिनके अलग अलग तबके के लोग थे, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, कुछ विलेजर्स थे, कुछ रूरल एरियाज से थे, कुछ अर्बन एरियाज थे। इन सारे लोगों को साथ में लेकर के आना, तो उनके साथ में लेके आने के साथ में इनको क्या चीज़ फेस करनी पड़ रही थी, अक्सर उन लोगों की जो इंटरेस्ट हुआ करते थे, यानी उनके जो इच्छाएं हुआ करती थी या उनकी जो डिमांड हुआ करती थी, वो आपस में क्लैश करती थी, वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, वो क्या आपस में एक दूसरे के ओवरलैप करती थी, सबके इंटरेस्ट जो थे वो। अब आप लोग जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, आप एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, सबके समझने का तरीका अलग होता है, सबको अलग अलग तरीके से समझ में आता है, सबकी इच्छाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। तो इन सारे बच्चों को एक साथ लेकर के बैठना, इन सारे बच्चों की समझना और उनको समझाने का तरीका एक ऐसा रखना, वो काम टीचर का होता है। उसी तरीके से कांग्रेस भी उस समय एज अ टीचर के तौर पे देखिए, वो सारे डिफरेंट लोगों को लेकर के आ रही थी, और उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो इंटरेस्ट थे, जो कि आपस में बिल्कुल क्लैश कर रहे थे,
उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। Peasants and industrialists, urban dwellers and villagers, workers and owners, middle, lower and upper classes and castes, all found space in the Congress. अब जो लोग अलग अलग थे, यानी वो बड़ाईदार हुए या शेयर क्रॉपर्स हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, अर्बन ड्वेलर्स हुए, मतलब कि कंट्री सिटी में घूमने वाले हुए या विलेजेस में घूमने वाले हुए, वर्कर्स हुए, ओनर्स हुए, मिडिल लोअर्स अपर क्लास और कास्ट वाले हुए, सबको जगह मिल रही थी कांग्रेस के अंदर। Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture-based leaders with a rural orientation. धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे जो लीडरशिप थी इनकी जो पार्टी थी उसकी लीडरशिप जो थी वो धीरे धीरे फैलने लगी, अपर कास्ट और अपर क्लास प्रोफेशनल से किस तक पहुंचने लगी, एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी कि जो खेती बाड़ी से बेस्ड जो लीडर्स निकल रहे थे धीरे धीरे, गाँव का जो ओरिएंटेशन था यानी गाँव से जो निकल रहे थे लोग उन तक धीरे धीरे लीडरशिप पहुंचने लगी, यानी कि उनको जगह मिलने लगी कांग्रेस पार्टी के अंदर एज अ लीडर। By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition, broadly representing India's diversity in terms of classes and caste, religions and languages and various interests. जब आज़ादी मिल गई, बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब आज़ादी मिल गई, तो कांग्रेस जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, किस तरीके से बदल चुकी थी, एक रेनबो जैसे कि सोशल कोलिएशन, यानी उसमें अलग अलग समाज के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, अलग रिलीजन के लोग थे, अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, और जिनके अलग अलग इच्छाएं और इंटरेस्ट थे, वो सारे लोग मिल करके कांग्रेस के अंदर एक रेनबो जैसी सोशल कोलिएशन यानी रेनबो जैसा सामाजिक गठबंधन जो है वो दिखा रहे थे। अभी तक इस पैराग्राफ में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, it is clear. बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछिए। Yes, ma'am. Okay. Many of these groups merged their identity within the Congress. अभी ये जितने सारे ग्रुप्स थे वो सब मिल करके अपनी पहचान कांग्रेस के रूप के अंदर मैनेज कर चुके थे, यानी मर्ज कर चुके थे। वेरी ऑफन, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग कहीं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आप हैं तो आप सबकी आपकी अलग अलग नाम है, अलग अलग आपकी पहचान है, अलग अलग आपका आपके घर अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं तो आपकी पहचान के साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान भी जुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो एज एन आप खुद के नाम के साथ में तो जाते ही, लेकिन आपके ऊपर एक हेड होता है, उस हेड का क्या काम है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी पहचान आपके साथ में जोड़े। तो आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इंटर स्कूल की बजाय एक इंटर स्टेट हो तो इंटर स्टेट के अंदर क्या राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे आप, या अजमेर को रिप्रेजेंट करेंगे इंटर सिटी के अंदर। फिर आप नेशनल के उसमें जाएंगे तो आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इंटरनेशनल बेसिस पे जाएंगे तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से ये लोग भी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। Very often they did not and continue to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. अब क्या होता था, अक्सर ये कई बार अपने आप को एग्जिस्ट यानी कि अपनी पहचान जो है कांग्रेस के अंदर मेंटेन करते थे, और कई बार नहीं भी करते थे, एज अ ग्रुप भी करते थे, और इंडिविजुअल्स यानी एक अकेला व्यक्ति जो होता है उसके तौर पे भी अपने अलग अलग जो इनके बिलीव्स हुआ करते थे उसके साथ भी एग्जिस्ट करते थे, और कई बार नहीं भी करते थे। ठीक है, अपने अपने जो विश्वास होते हैं, जैसे कोई अलग रिलीजन का है, अलग कास्ट का है, उसके विश्वास अलग होंगे, उसकी पहचान अलग होगी, उसका व्यू पॉइंट अलग होगा, उसकी ओपिनियन होगी। तो ये जब कांग्रेस के साथ में मर्ज कर जाते थे तो ये कांग्रेस के साथ में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करवाते थे। इन दिस सेंस द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिएशन एज वेल। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक विचारधारा यानी अलग अलग विचारधारा को साथ में लेकर के आने वाला गठबंधन भी था। It accommodated the revolutionary and pacifist, conservative and radical, extremist and moderate and the right
लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके अंदर क्रांतिकारी पैसिफिस्ट वो व्यक्ति जो वॉर और नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते, कंजर्वेटिव जिनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, रेडिकल जो चेंजेस को अपने अंदर जो चेंजेस को इम्प्रूव करते हैं या मानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के जिनकी पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो बहुत ही सटीक होती है, मॉडरेट जिनकी ना तो ज़्यादा सटीक होती है ना ही बहुत लो होती है, राइट हो लेफ्ट हो, मतलब कि सारे जो शेड्स हैं उनका ये सेंटर बन गई थी कांग्रेस, क्योंकि ये अपने अंदर सब तरह के लोगों को लेकर के चल रहे थे, सबके अलग अलग आइडियाज़ को लेकर चल रहे थे, इसीलिए ये एक सेंटर बन गया था जहाँ पे सब अपनी बात को रखते थे, अलग अलग विचारधारा को रखते थे। ठीक है, समझ में आया अभी तक इस लाइन तक आपको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. ओके, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक सेंटर है जहाँ पे सब अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। The Congress was a platform for numerous groups, interest and even political parties to take part in the national movement. अब ये लाइन देखिए आप, कांग्रेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है अलग अलग ग्रुप्स का, इंटरेस्ट का और कई पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है, जो पार्ट ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, in pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress. Independence से पहले कई सारे दिन, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले के जो दिन थे उसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज़ जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आ रही थी, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर्स बता रही थी, उन सबको अलाउ था कि वो कांग्रेस के अंदर अपने आप को एक मर्ज्ड पार्टी की तरह प्रेजेंट कर सकें। सम ऑफ दीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनमें से एक है जो सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकेम ऑपोजिशन पार्टी। बाद में क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी अपने आप को अलग कर लेती है कांग्रेस पार्टी से और वो ऑपोजिशन पार्टी के अंदर आ जाती है। Despite differences regarding the methods in specific programs and policies, the party managed to contain, if not resolve differences and build a consensus. अब क्या हुआ था, जब ये पार्टी अलग हो गई थी, इनके डिफरेंसेस के कारण इनके मेथड्स अलग थे, कुछ प्रोग्राम्स में जो ये प्रोग्राम सेट करते थे कि अब हम ये प्रोग्राम चलाएंगे या अब वो हम प्रोग्राम फॉलो करेंगे वेलफेयर ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, पार्टी ने क्या मैनेज करा कि वो अपने इन डिफरेंसेस को बिल्ड करे, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस तो सॉल्व नहीं कर पाए थे ये लोग और कुछ जो है इनके जो विचारधारा थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो बेसिकली क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, आज़ादी के समय से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जब यहाँ पर लोग बागों इनके साथ में थे, बाद में वो अलग हो गए और उन्होंने अपने अलग मेथड शुरू कर दिए, अपने अलग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया। और क्यों हुआ ये, क्योंकि इनकी विचारधारा अलग थी, इनका जो अग्रीमेंट था किसी एक अग्रीमेंट पे ये बैठ नहीं पाते थे और अपने जो डिफरेंसेस थे उनको सॉल्व नहीं कर पाते थे। अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी है इसके बारे में हम कल डीप में पढ़ेंगे कि ये क्या थी, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था। इस पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो जो भी हमने पढ़े हैं तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. सबको क्लियर है? चलिए तो फिर मैं आपको लिंक भेज रही हूँ अपनी हिस्ट्री क्लास के लिए। ओके Ma'am, thank you, ma'am. हाँ जी बोलिए। Ma'am, ma'am, ये जो येलो कलर में है लास्ट टाइम में, ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या? क्या येलो कलर में है? ये भी पढ़ ये जो मैम, द ब्लॉक क्या कम्युनिस्ट है, पार्टी ऑफ इंडिया। ये सारी यस पार्टीज़ मैम। का डिस्क्रिप्शन दे रखा है और ये आपको जैसे जैसे ये पार्टीज़ इंट्रोड्यूस होती जाएंगी उस तरीके से आपको ये बताया जाएगा। जैसे सोशलिस्ट पार्टी का बहुत ही ऊपर दे दिया था, वो अब यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी का प्रॉपर एक आया है, तो अब हम कल उसको पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी क्या है। ये देखिए यहाँ पर यस मैम।